हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आपका प्रेसीजन इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो कच्छतीवु आइलैंड का जो एक इशू है, ये फिर से जो है न्यूज़ पे आ गया है, जिसको देखते हुए हम यहाँ पे उसका न्यूज एनालिसिस के साथ साथ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, आपके जो यूपीएससी के द्वारा जो प्रीलिम्स में यानी कि जो प्री में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्लस यहाँ पे जो भी मेंस का क्वेश्चन है इसका भी पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर जो है, प्री वाला आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि ये जो यूपीएससी के द्वारा जो पूछा गया पुराने पेपर्स में जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिफेंट पास यानी कि जो कभी कभी जो समाचारों में देखा जाता है यानी कि जो न्यूज़ में रहता है, निम्नलिखित में से किस मामले के संदर्भ में किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन से देश के संदर्भ में जो है ये हमेशा खबरों में बना रहता है। तो आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्लस साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बारे में ही जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कच्छतीवु आइलैंड है, ये डिस्प्यूट है हम इसी को लेकर के, इसलिए यहाँ पे जो है श्रीलंका के से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2013, फिर रिसेंटली 2022 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भारत श्रीलंका संबंधों में जो आपको चर्चा करना है, जो घरेलू कारक हैं ये कैसे विदेश नीति को जो है, फॉरेन पॉलिसी को कैसे यहाँ पे प्रभावित करते हैं, इसका आपको उत्तर देना है। ठीक है, प्लस ये जो आपको एक कथन दिया गया है, भारत श्रीलंका का सदियों पुराना मित्र है, इसके बारे में भी आपको जो है जो प्रेजेंट में जो मतलब संकट आया हुआ है, इसको देखते हुए आपको कुछ जो है भूमिका के साथ साथ आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है। लेकिन जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो इसको सेंड कहाँ करेंगे, इसके लिए आपको प्रेसीजन आईएएस का जो है टेलीग्राम लिंक मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपको इसके अंदर ही एक ज्वाइंट चैनल का नाम मिलेगा जो कि आंसर राइटिंग ग्रुप है, उसमें आप रिक्वेस्ट भेजेंगे और वहाँ से जब अप्रूवल हो जाएगा तो आप जो भी मेंस का आंसर लिखे हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखा है वहाँ आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं आपको। और ये आपका जो आंसर है वो आपको जो है 24 घंटे के अंदर आपको जो है इसका जो चेक करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी ग्रुप में आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है, वहाँ से जाकर के ज्वाइंट चैनल मिलेगा, आप वहाँ जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी, क्लास की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। The island was also given away in 1974 and the fishing rights were also given away in 76. If this is the situation, you will ask, how did this happen? Fact is, they simply did not care. I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it. To Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Other than Minister Jawaharlal Nehru in May of 1961. He writes, I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So, to Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? So, for him, the sooner you give it away, the better. चलिए यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है यानी कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने, उन्होंने यहाँ पे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की हुई थी। उसमें जो है क्या है, यहाँ पे जो कच्छतीवु आइलैंड के बारे में जो इशू है यानी कि जो आज का जो एक इशू है, इससे रिलेट करके कुछ जो है बातें मतलब जो है बताई हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे अन्नामलई जो है, अन्नामलई के द्वारा यहाँ पे क्या है आरटीआई फाइल की गई थी। उसके रिप्लाई में कुछ चीज़ें जो है खुल करके सामने आई हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो पहले प्रधानमंत्री जी यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी इस कच्छतीवु आइलैंड को जो है उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो यहाँ पे जो है ये बात निकल करके आई थी। और यहाँ पे जो ये आइलैंड है, ये जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है एक
मैरीटाइम एग्रीमेंट करके इसे जो है श्रीलंका को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया था। तो ये कुछ बातें थी, लेकिन आज के अकॉर्डिंग जो है कच्छतीहू आइलैंड के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि 1974 में इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। उसको देखते हुए यहाँ पे जो मैरीटाइम बाउंड्री है, जैसे मैंने पहले ही बताया, मैरीटाइम बाउंड्री को जो है ये क्या ड्रॉ करता है। और यहाँ पे जो कच्छतीहू जो आइलैंड है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पे जो श्रीलंका के भारतीय जो वहाँ पे मछुआरे हैं वहाँ जाते हैं और मछली पकड़ते हैं, तो उन्हें जो है श्रीलंका की पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पे अरेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है चीज़ें जो है आपको देख सकती हैं। तो यहाँ पे क्या फिशरमैन से रिलेटेड जो इशू है ये हमेशा आपको जो है देखने को मिलता है। और ये क्या है, ये बार बार ये जो मुद्दा है ये पार्लियामेंट में भी उठाया जाता है, कई बार हो चुका है ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये जो है 1974 में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट करके यहाँ पे श्रीलंका को जो है यहाँ पे ये कच्छतीहू आइलैंड दे दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है कि जो यहाँ पे जो कच्छतीहू जो आज का इशू क्या है। अगर मान के चलिए ये आप यहाँ पे मैप में देखें तो ये पूरा तमिलनाडु का एरिया है और ये यहाँ से श्रीलंका है। इसके बीच में क्या है, ये जो लोकेटेड एरिया है ये यहाँ पे कच्छतीहू आइलैंड है। और यहाँ से क्या है, इसको अगर मान के चलिए आज ये भारत के पास होता तो यहाँ पे जो भारत के जो मछुआरे हैं वो जो जाते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चलिए इस एरिया में मछली नहीं है तो मछली पकड़ते पकड़ते जो है इनके टेरिटरी में यहाँ पे जा करके चले जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये श्रीलंका की पुलिस के द्वारा जो है इन्हें जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और जो बहुत सारे चैलेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। तो इस आइलैंड को यहाँ पे मतलब कि ऐसे करके एक ऐसे जो है मैरीटाइम एग्रीमेंट जो है बनाया गया था और इसके तहत जो है इसको जो है श्रीलंका के को जो है यहाँ पे सौंप दिया गया था, मतलब दे दिया गया था। तो अब यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे जो तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी ये जो आप देखेंगे कि 1991 में एक तमिलनाडु के असेंबली में जो है रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जो मतलब कच्छतीहू आइलैंड है वो भारत में फिर से मतलब कि जो है जोड़ा जाए और जो है इसको जो है कैप्चर किया जाए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा जो रेजोल्यूशन भी पास किया गया। और अगर आप ये भी देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, यानी कि जो कन्वेंशन है उसमें भी जो है 200 नॉटिकल मील तक यहाँ पे क्या है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। वहाँ पे क्या है, अगर ये आइलैंड भारत के पास होता तो यहाँ पे क्या हो सकता था कि जो भी मतलब आज के टाइम पे जो इशू है, यानी कि जो आज के टाइम पे जो इशू है ये जो है नहीं होता। और एक स्ट्रेटजिक पॉइंट, जैसे मान के चलिए यहाँ से कोई जहाज़ आकर के जो है गुजर रहा है या कोई जो भी एक्टिविटी हो रही है तो हम यहाँ से एक नज़र रख सकते हैं, एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के रूप में भी एक देखा जा सकता था, जो कि उस समय के जो मतलब इन्हें इस आइलैंड को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। और ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस समय फिर क्या हुआ था कि जो 2008 के समथिंग जो उस समय की जो चीफ मिनिस्टर थी जयललिता, उन्होंने इस इशू को जो है सुप्रीम कोर्ट भी लेकर के गए थे, लेकिन जब एग्रीमेंट के माध्यम से जब इसे दे दिया गया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था। इसके चलते हुए ये पूरा जो है इशू यहाँ पे देखा गया है। ये इशू आज भी जो है लाइव है और यहाँ पे जो है बार बार इस पे जो है जो भी यूनियन गवर्नमेंट होती है और जो करस्पॉन्डेंट जो स्टेट होते हैं इनके बीच में क्या है, जो भी यहाँ पे जो है मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेज किए जाते हैं, करंट सिनेरियो ये है। तो इस तरीके से जो है आज भी ये इशू जो है कंटिन्यूसली बना हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल जो है इशू था, ये हमने पूरा डिस्कस किया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी जो कच्छतीहू आइलैंड का जो इशू है ये भी यहाँ पे जो है मार्क किया और एलिगेशन लगाए हैं कांग्रेस और जो है डीएमके पार्टीज़ को यहाँ पे लगाए हैं कि ये जो फिशरमैन है ये इनके जो फिशरमैन और जो वुमेन हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं इनके हित में इन्होंने कार्य नहीं किया है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि 2 पार्टी के ऊपर कांग्रेस एंड डीएमके के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। तो पूरा जो है ये पूरा जो इसका क्या था, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा, बैकग्राउंड देख लिया है कि जो 1974 में इसे दिया गया था कि इसका इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे है आइलैंड को दे दिया गया था। फिर जो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा भी इस आइलैंड को उतनी इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे नहीं दी गई थी, जिसके चलते हुए ये आइलैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं आया और जो है फाइनली ये जो है श्रीलंका इस पे जो है एक स्ट्रॉन्ग अपना पक्ष रखता गया और जो है एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसके पास ये आइलैंड चला जाता है। होपफुली आपको ये पूरा जो इशू था इशू आपको समझ में आया होगा बैकग्राउंड वाला। रिसेंट का डेवलपमेंट क्या है, एक आरटीआई फाइल की गई थी जो तमिलनाडु में जो बीजेपी के जो लीडर हैं यानी कि के अन्नामलाई इनके द्वारा जो है ये आरटीआई फाइल की गई थी और उसके रिप्लाई में जो है कुछ बातें निकल करके आई हैं जो इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यहाँ पे बातें जो है आपको देखने को मिली हैं। ठीक है, तो ये कुछ इशू रहा जो हमने पूरा डिस्कस किया है। साथ साथ में जो हमने जो कुछ PYQs हैं उनको भी डिस्कस किए हैं। इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन था,
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो 2 क्वेश्चन है, कोशिश करिए कि 2 क्वेश्चन जो है डेली लिखिए, जिससे क्या होगा कि आपको एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और इसका जो पीडीएफ के फॉर्म में आप जो है इसे पीडीएफ के फॉर्म में आप इसे टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं, और ये आपको कॉपी चेक करके आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।